हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। आज की इस वीडियो में हम कोइन बेस्ड क्वेश्चंस या फिर नोट्स बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम अच्छे से कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम वन बाय वन जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है, पिछली वीडियो में हमने कोइन बेस्ड का एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस किया था जो एसएससी ने 2024 में पूछा था। वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा उसका जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम वन बाय वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको दो कंसेप्ट बताना चाहूँगा, पहले उनको समझ लीजिए फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये सिनेरियो नंबर 1 है। यहाँ पे हमें कोइंस गिवन है कि 5 रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का सिक्का है और एक 1 रुपये का सिक्का है। उनकी जो नंबर्स का रेशियो है वो है 4:3:2। भाई 5 रुपये के अगर 4 सिक्के हैं तो 2 रुपये के 3 सिक्के हैं और 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। ऐसा अगर गिवन है तो उनकी अमाउंट का रेशियोज क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, अगर 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 5 5 5 5 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट जो टोटल होगा वो होगा 20। ठीक है, उसी तरीके से अगर 2 रुपये के 3 कोइंस हैं तो अमाउंट क्या आएगा, 2 × 3 6। और 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो अमाउंट क्या आएगा, 2। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये समझ निकल करके आई कि अगर मुझे नंबर गिवन है और कोइन का डिनोमिनेशन गिवन है कि वो 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है या 1 रुपये का सिक्का है, तो मैं अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, एक सेकंड सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कोइन है 5 रुपये का, 2 रुपये का और 1 रुपये का। इस बार मुझे अमाउंट का रेशियो गिवन है, तो अमाउंट का रेशियो क्या है, 50:24:6। तो ऐसे सिनेरियो में जो नंबर का रेशियो आएगा वो क्या आएगा। अब 5 रुपये के कितने सिक्के करेंगे कि अमाउंट 50 हो जाए, तो ऑब्वियसली 50/5 दैट इज 10। ठीक है, तो 5 रुपये के 10 सिक्के आ गए। ठीक है, सिमिलरली अमाउंट अगर 24 है और 2 रुपये के सिक्के हैं तो टोटल ऐसे कितने सिक्के होंगे, 12 सिक्के होंगे। और अगर अमाउंट 6 है और 1 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कोइंस का जो रेशियो आएगा वो आएगा 6। इसका मतलब इस सिनेरियो में मुझे अमाउंट का रेशियो पता था तो मैंने क्या किया, उनके नंबर्स का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बैग है, उसमें 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं और उनका रेशियो गिवन है 4:5:8। ठीक है, अगर इनकी टोटल वैल्यू है 432, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइन। देखिए, सोल्यूशन को आराम से समझना। बैग में जो कोइंस हैं उनकी सिक्के हैं 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के। ठीक है, और उनका जो नंबर का रेशियो है वो हमें गिवन है 4:5:8। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि 4, 5 और 8 एक्चुअल इतने ही सिक्के हैं तो हमारे पास अमाउंट कितना निकल करके आएगा वो निकाल लेते हैं। भाई अगर 1 रुपये के बैग में 4 सिक्के ही होते तो अमाउंट कितना बनता, उनसे 4। ऐसे ही अगर 2 रुपये के एक्चुअल में 5 सिक्के होते तो अमाउंट कितना आता, 5 × 2 10 दैट इज 10। और 5 रुपये के अगर एक्चुअल में 8 सिक्के ही होते तो अमाउंट हमारे पास कितना आता, 40। तो हमारे पास अमाउंट का टोटल कितना निकल कर के आया, 54। अब ध्यान से समझना मेरी स्टेटमेंट को। मैंने बोला कि अगर बैग में 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के 4, 5 और 8 इतने ही सिक्के होते तो मेरे पास अमाउंट कितना आया, 54। लेकिन एक्चुअल में जो अमाउंट है वो 54 नहीं है क्वेश्चन में, वो है 432। ठीक है, तो 432 54 का 8 टाइम्स है। ठीक है, इसका मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइन। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइन जो मैंने 5 एज्यूम किया था, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइन जो मैंने 5 एज्यूम किया था एक्चुअल में 5 × 8 है, दैट मीन्स 40 कोइंस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आराम दोबारा समझना। बैग है, उसमें 5, 2, 1 और 50 पैसे कोइन है। ठीक है, एक बैग है, उसमें 5 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का और 50 पैसे का, मतलब 1/2 का।
अभी आप क्वेश्चन को अगर समझ रहे हैं तो हो सकता है आपको लगेगा कि सर ये तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब बैग में उनका नंबर का जो रेशियो है वो गिवन है। नंबर का जो रेशियो है वो है 1:2:3:4। अब जैसे ही आपको नंबर की रेशियो पता चली, आपके माइंड में अमाउंट क्लिक कर जाएगा कि भाई अमाउंट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा। अब 5 रुपये का एक सिक्का है तो अमाउंट आएगा 5, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो अमाउंट आएगा 4, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो अमाउंट आएगा 3, और 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो अमाउंट क्या आएगा 2। तो मेरे पास जो अमाउंट निकल करके आया वो आया 14। ठीक है, एक्चुअल में अमाउंट गिवन है 168, हमारा आया 14 और एक्चुअल में जो गिवन है वो है 168। इसका मतलब ये कितना टाइम्स है, 168 डिवाइड बाय 14 कर लो तो ये आ जाएगा 1, 2, मतलब ये 12 टाइम्स है। तो जो नंबर हमने एज्यूम करे 1:2:3, एक्चुअल में जो बैग में रेशियो है वो 12 टाइम मल्टीपल है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है 50 पैसे कितने कॉइन है। तो 50 पैसे वाला कौन सा था, ये वाला था। तो हमने 50 पैसे के 4 कॉइन एज्यूम किए थे, तो 4 × 12 48 सिक्के। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि बैग में 10 रुपये के, 5 रुपये के और 2 रुपये के नोट है। नोट हो या सिक्का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट वही है कि 10 रुपये का, 5 रुपये का और 2 रुपये के नोट है और उनका रेशियो गिवन है। ठीक है, रेशियो क्या गिवन है 10:5 5:2। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है कि वैल्यू ऑफ 5 रुपी नोट इन द बैग इज ₹84 मोर देन डेट ऑफ 2 रुपी नोट। ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, अब एक काम करिए, आप अमाउंट का रेशियो निकालिए। अमाउंट का रेशियो अगर आप निकालेंगे कि भाई 10 रुपये के 10 नोट हैं तो अमाउंट आएगा 100, 5 रुपये के 5 नोट है तो अमाउंट आएगा 25, और 2 रुपये के 2 नोट है तो अमाउंट आएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 5 रुपये नोट की जो वैल्यू है, भाई 5 रुपये नोट की वैल्यू क्या है 25, और जो 2 रुपये नोट की वैल्यू जो हमारी निकल करके आई 4, इन दोनों का जो डिफरेंस है एक्चुअल में 84 है वो, लेकिन हमारा क्या निकल करके आया कि 5 रुपये वाले नोट की जो अमाउंट आई 25 और 4 रुपये वाले नोट की, 2 रुपये वाले नोट की अमाउंट निकल करके आई 4। इनका जो डिफरेंस है हमारा वो निकल करके आया 21। क्वेश्चन बोल रहा है कि अमाउंट का जो डिफरेंस है 21 नहीं है 84 है, मतलब 4 टाइम्स है। तो हमने जो भी एज्यूम किया था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट। तो वैल्यू ऑफ 10 रुपी नोट जो हमारा 100 निकल करके आया उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 × 4 दैट इज 400। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारा खेल रेशियो का ही है कि आपने नंबर एज्यूम कर लिया है, फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है, कितना मल्टीपल फैक्टर आ रहा है उसका यूज़ कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको मैथ्स में किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, आपको हमारी टीम से रिप्लाई मिल जाएगा। मैथ्स का कोई भी डाउट है या किसी भी क्वेश्चन पे आप चाहते हैं कि सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम बेनिफिट सबको हो पाए। और आज की वीडियो का या प्रीवियस जितनी वीडियो है उन सब का PDF सोल्यूशन जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या आपके नोट्स जो हैं वो एक जगह अरेंज हो जाएंगे सारे। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सेम चीज़ है, मैं इसमें वैल्यू इक्वेशन बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना। एक मैन है, उसके पास 1 रुपये का, 50 पैसे का मतलब 1/2 का और 25 पैसे का मतलब 1/4 का कॉइन्स है। ठीक है, कॉइन्स का डिनोमिनेशन गिवन है कि 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का कॉइन है उसके पास, और उनका रेशियो गिवन है नंबर का रेशियो गिवन है कि 11:15:20। ठीक है, अगर एक्चुअल में यही रेशियो होता
तो बैग में कितना अमाउंट होता, उस पर्सन के पास कितना अमाउंट होता भाई, 1 रुपये के 11 सिक्के तो अमाउंट आया 11, और 50 पैसे के 15 सिक्के तो अमाउंट आया 7.5, प्लस 25 पैसे के 20 सिक्के तो अमाउंट आएगा 5। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल करके आएगा वो आएगा 11 5 16 23.5। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आई वो आई 23.5। एक्चुअल में उसके पास है 235, तो मतलब 23.5 जो हमारी वैल्यू निकल करके आई उसका 10 टाइम्स उसके पास है, मतलब 235। तो हमने जो भी वैल्यूज एज्यूम करी नंबर्स की उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल 50 पैसा कॉइन इन द रुपीस। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन का वैल्यू था हमारा 7.5, तो 7.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 रुपये होंगे। 50 पैसे के 75 रुपये हैं बैग में। ठीक है, कॉइन्स ये अमाउंट है, जो कॉइन्स होंगे 50 पैसे के वो होंगे 150। ठीक है, 50 पैसे की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। आसान से ही क्वेश्चन है, आइए अगला सोल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि रेशियो के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, तो ये एक इस पैटर्न का क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास पैसेंजर है क्लास 1 और 2 में, उनका रेशियो है 1:50। भाई ये क्लास 1 और क्लास 2 है, उनमें जो पैसेंजर का रेशियो है नंबर्स का, नंबर ऑफ जो पैसेंजर है उसका रेशियो है 1:50। अगर क्लास 1 में एक पैसेंजर ट्रैवल करता है तो क्लास 2 में 50 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, ये रेशियो का मतलब है। और उनके फेयर्स का, किराए का क्या रेशियो है 3:1। भाई उनके जो फेयर का, जो किराए का रेशियो है वो है 3:1। ठीक है, तो हमारे पास जो रेवेन्यू आएगा, भाई रेलवे वालों के पास जो रेवेन्यू आएगा, अगर क्लास 1 में एक ही पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है और उसका फेयर 3 है तो रेवेन्यू कितना आया 3। और क्लास 2 में अगर 50 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं और उनसे फेयर 1 मिलता है तो रेवेन्यू कितना आया 50। तो टोटल रेवेन्यू जो हमारे पास आया वो आया 53। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक दिन में 1325 कलेक्ट हुआ है, तो एक्चुअल में 1325 कलेक्ट हुआ है। तो ये 53 का कितना टाइम से ये निकाल लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 106, तो 265 तो 5। ठीक है, 25 टाइम्स। इसका मतलब तो एक्चुअल जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है क्लास 2 से वो 1 नहीं हुआ, उसका 25। एक्चुअल में जो फेयर कलेक्ट हुआ है वो 50 नहीं हुआ, 50 का 25 टाइम्स कलेक्ट हुआ है, तो 50 इंटू में 25 हमारे पास आ जाएगा 1250। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आया। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क की तरह ले लीजिए और इसको सोल्व करिए। देखिए इस क्वेश्चन की मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है, आप वीडियो नंबर 15 प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 15 आप प्ले करेंगे, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर रखा है। ठीक है, इसका ऑप्शन शायद ऑप्शन डी है इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कॉइन बेस्ड के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।